ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारे मेन लीड शीचिन के साथ, जो कि अभी अपने स्कूल की एक इवेंट अटेंड कर रहा होता है। यहाँ पर उसका फ्रेंड उसे बताने लगता है कि तुझे पता है हेडमास्टर का मुंह ऐसे क्यों बना हुआ है, क्योंकि ना उन्होंने हमारी किसी स्कूल की लड़की को लव लेटर लिखते हुए पकड़ा है, और पता है वो लव लेटर पिंक कलर का है, और वो लड़की ने वो लव लेटर तुम्हारे लिए लिखी है। इसलिए हेडमास्टर की तरफ से उस लड़की को पनिशमेंट मिली है कि वो अभी स्टेज पर आकर पूरे स्कूल के सामने वो लेटर पढ़ के सुनाएगी। तो तुझे तो बड़ा खुशी महसूस हो रही होगी ना कि पूरी स्कूल के सामने एक लड़की तुझे कन्फेस करने वाली है। तो शीचिन तो इन सब में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता है। तो उसका फ्रेंड कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तू बचपन से ही लड़कियों के कन्फेशन सुनता है, लेकिन आखिर ये वाली बात तो बहुत ज्यादा ग्रैंड होगी ना, इतने सारे लोगों के सामने कोई तुझे कन्फेस करने वाली है। और पता है वो लड़की भी ना ब्यूटीफुल है। फिर इतने में हेडमास्टर उस लड़की को स्टेज पर आने के लिए बोलते हैं। तो फिर शीचिन भी देखने लग जाता है, और ये लड़की कोई और नहीं हमारी फीमेल लीड है, और इसका नाम युआन है। वो स्टेज पर आते के साथ ही अपने हाथों में लिया वो लव लेटर पढ़ने लगती है और बताती है कि उसने ये लव लेटर शीचिन के लिए लिखी है। और वो पूरा लेटर सुनाने के बाद ये भी कहती है कि उसे इस लव लेटर को लिखने की वजह से पनिशमेंट मिली थी कि वो सभी के सामने इसे सुनाएगी, तो इसलिए वो शीचिन से भी सॉरी बोलती है। शीचिन का फ्रेंड उसे बताया जा रहा होता है कि तुझे पता है यही लड़की वही है जिस स्कूल में सेकेंड आती है, और तेरे बाद इसका ही रैंक है, तो तू तो खुशी हो गया होगा। अभी हम देखते हैं कि शीचिन तो बस युआन को देखते ही रह जाता है। और फिर यहाँ स्टेज पर स्पीच देने के बाद युआन यहाँ से एक लड़की के पास जाती है जो कि इसे पैसे देने लगती है और कहती है कि सॉरी, मैंने तुम्हें अपनी तरफ से लव लेटर लिखने बोली थी और मेरी वजह से तुम फंस गई और तुम्हें स्टेज पर सभी के सामने अपने ऊपर ये ब्लेम लेना पड़ा। तो युआन कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी तुमने मुझे जो पैसे दे दिए उससे अब इस चीज़ का हिसाब बराबर हुआ है। ये लड़की कहने लगती है कि अच्छा हुआ तुम्हारा पहले से ही मिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो चुका है, तो इसलिए इस वजह से तुम्हारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और वैसे पता है शीचिन भी मिंग यूनिवर्सिटी ही जाने वाला है और फिर वो वहाँ से अब्रॉड जाएगा, तो तुम दोनों तो अब मिंग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बनने वाले हो। इसलिए युआन जब तुम वहाँ पर जाना तो तुम प्लीज़ मेरे लिए शीचिन से पूछ कर इस बारे में पता करना कि वो अब्रॉड में स्टडी करने के लिए कहाँ जाने वाला है, और पैसों की फिक्र तुम मत करना, मैं टाइम पर तुम्हें पैसे दे दूंगी। तो फिर ये सुनने के साथ युआन कहती है कि ठीक है, फिर पैसे अगर होंगे तो मैं ज़रूर काम करूंगी। तो फिर ये लड़की पूछने लगती है कि वैसे तुम बहुत सारी जॉब्स करने के लिए तैयार हो जाती हो, तो क्या तुम्हें पैसों की कमी है? युआन कहती है कि आखिर किसी पैसों की कमी नहीं होती, और फिर वो स्माइल करते हुए चली जाती है। फिर इसके बाद युआन अपनी मॉम से मिलने के लिए उनके बार्बर शॉप पे गई होती है, और तभी वो देखती है कि यहाँ पर उसकी मॉम एक आदमी को चिल्ला रही होती है क्योंकि वो बिना पैसे दिए यहाँ पर बाल कटवाने के लिए आ गया था, और इसलिए वो उसकी बेइज्जती करके यहाँ से भगा रही होती है। और फिर वो युआन को देख कर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम्हें अब छुट्टी मिल गई? तुम्हारा वहाँ अमीर डैड तो कहीं उड़कर भाग चुका है, तुम भी वहाँ पर क्यों ही चली गई? तो युआन तो ये सब बातों को इग्नोर करते हुए जाके चेयर पे बैठ जाती है और अपनी मॉम से कहने लगती है कि मॉम मेरा मिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, तो चलो जल्दी से मुझे एक न्यू हेयर कट दे दो। तो फिर उसकी मॉम खुशी खुशी उसका हेयर कट करने लग जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि युआन अपने यूनिवर्सिटी पहुंच जाती है, और तभी यहाँ शीचिन उसे देख लेता है। तभी वो उसे देख ही रहा होता है कि इतने में उसका फ्रेंड यहाँ पर उसे युआन को देखते हुए देख कर कहता है कि वो भी इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुझे ही फॉलो करते हुए यहाँ पर आ गई है। तो शीचिन कहने लगता है कि तू अपना मुंह बंद रख। फिर इसके बाद जब ये लोग कैंटीन में लंच कर रहे होते हैं तो शीचिन का फ्रेंड हान जल्दी से युआन का आवाज़ देता है और कहता है कि यहाँ पर आके बैठो। तो फिर वो आती है और पूछती है कि क्या तुम लोग मुझे जानते हो? तो फिर हान जल्दी से बताता है कि हम सभी सेम स्कूल से। तो फिर युआन यहाँ पे बैठ जाती है, और यहाँ पर हान फिर उसे कहने लगता है कि मैं क्या तुम्हें सबसे इंट्रोड्यूस करवाऊँ और बताओ कि ये कौन बैठा है? तो शीचिन तुरंत ही अपने फ्रेंड को कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। तो बिहान नहीं मानता, और यहाँ पर युआन से पूछी जा रहा होता है कि वैसे क्या तुम सच में शीचिन को लाइक करती हो? तो युआन पूछती है कि क्या तुम भी शीचिन को लाइक करते हो? तो ये सुनकर सभी शौक होकर हंस रहे होते हैं, और हान तुरंत ही कहता है कि मैं बिल्कुल स्ट्रेट हूँ। और फिर वो कहता है कि वैसे चलो हम लोग ना वीचेट ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ना मुझे तुम्हारी ज़रूरत रहेगी होमवर्क में हेल्प करवाने की। तो युआन मान जाती है कि ठीक है। फिर सभी लोग अपना वीचेट दे रहे होते हैं, पर यहाँ पर शीचिन तो साफ मना कर देता है और कहता है कि मेरे पास वीचेट है ही नहीं। तो इसकी बातों से युआन को फील होता है कि लगता है ये लड़का मुझे डिसलाइक करता है। फिर यहाँ पर शीचिन के दोनों फ्रेंड समझ जाते हैं कि वो बहुत ही गुस्से में, तो वो दोनों क्लास का बहाना करके यहाँ से निकल लेते हैं। और फिर शीचिन युआन को समझाने लगता है कि देखो मेरा अभी कोई प्लान नहीं है रिलेशनशिप में आने का। तो युआन शॉक होकर पूछती है कि मतलब? तो शीचिन मन में सोचता है कि मुझे इससे अच्छे से बोलना चाहिए, ऐसे रूडली नहीं। फिर वो कहने लगता है कि मेरा मतलब था कि मेरा अभी किसी के भी साथ रिलेशनशिप में आने का प्लान नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सभी के सामने इतना खुल्लम खुल्ला मेरे और अपने बारे में ऐसे मत बोलो, जैसे तुमने स्टेज पर जाकर सभी के सामने कन्फेशन कर दी थी वैसे ही। तो युआन मन में सोचती है कि अच्छा तो यही वो शीचिन है। फिर शीचिन उसे कहने लगता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो?
तो इसे ऐसे नर्वस होता हुआ देखकर हंसकर कहती है कि ठीक है मैं समझ गई। फिर नेक्स्ट सीन में युआन टीचर से मिलने ऑफिस में जाती है और देखती है कि वहाँ पर पहले से ही शीचन भी बैठा होता है। टीचर यहाँ युआन को बताने लगती है कि उसे और शीचन दोनों को ही नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए अब्रॉड जाने का ऑफर मिल रहा है। तो युआन तो तुरंत ही यहाँ पर अब्रॉड में स्टडी करने के ऑफर को मना कर देती है। तो उसकी टीचर समझाने लगती है कि ये बहुत ही अच्छा ऑफर है, ऐसे बार बार थोड़ी ना मिलेगा और ऐसी अपॉर्चुनिटी जल्दी सभी को मिलती नहीं है, तो वापस सोच लो। तो युआन फिर भी टीचर को मना करती है और यहाँ से जल्दी से बाहर चली जाती है। तो जल्दी से शीचेन भी उसके पीछे जाता है और कहने लगता है कि तुम मेरी वजह से अब्रॉड जाने के लिए मना करी हो ना, क्योंकि कल ही मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था। देखो तुम्हें मेरी वजह से अपना फ्यूचर ऐसे ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो बस क्लियरली तुम्हें इसलिए बता दिया ताकि तुम्हारी फीलिंग्स को बाद में हर्ट ना हो, इसलिए तुम मेरे बारे में इतना मत सोचो। तो ये सुनने के बाद युआन मन में सोचती है कि कुछ ज़्यादा ही सेल्फ ऑब्सेस्ड है। फिर वो उसे कहने लगती है कि तुम्हें क्या डर नहीं है कि अगर मैं तुम्हारे साथ अब्रॉड स्टडी करने चली गई और मैं कहीं एक इमोशनल पर्सन निकली तो और तुम्हारे पीछे पड़ी रही तो फिर। तो वो तो नर्वस होते हुए उसे कहने लगता है कि फिर मैं इस बारे में सोच सकता हूँ, लेकिन इससे पहले तुम्हें अपनी स्टडीज़ पे ध्यान देना चाहिए। ऐसा बोलकर वो भाग जाता है और युआन को फिर उसके ऊपर बहुत हंसी आ रही होती है। फिर युआन जब अपना जा रही होती है तभी रास्ते में उसकी स्टेप सिस्टर लिनो से परेशान करने लगती है और कहती है कि तुम अपने आप को क्या समझती हो, जैसे तुम्हारी मॉम ने मेरे डैड को मेरी मॉम से छीन ली थी, वैसे क्या तुम भी सोचती हो कि तुम भी मेरे प्यार को मुझसे छीन लोगी। तो युआन कहती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, मुझे नहीं पता। तो लिन कहती है कि देखो मैं तुम्हें समझा दूं कि शी फैमिली बहुत ही अमीर फैमिली है और वो तुम जैसी लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं करवाएंगे, तुम चाहे कितना भी सोच लो। तो इस सुनने के बाद फिर युआन को पता लगता है कि अच्छा तो ये शीचन को पसंद करती है, इसलिए मुझे यहाँ परेशान करने आई है। लिन यहाँ पर युआन को बातें सुनाई जा रही होती है और उसे कहने लगती है कि मैं और शीचन चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है, इसलिए हम दोनों के बीच में आने का तुम सोचना भी मत। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई थी सभी के सामने अपना लव उसके लिए कन्फेस करने की। तभी इतने में शीचन यहाँ से गुजरते हुए इन दोनों की बातें सुनने लग जाता है। युआन अपनी स्टेप सिस्टर लिन से कह देती है कि मैं तुम्हें वार्निंग दे देती हूँ कि तुम जैसी लड़की को तो शीचन कभी पसंद नहीं करेगा। तो फिर लिन कहती है कि तुम शीचन से दूर रहो वरना मैं सभी को तुम्हारी फैमिली की असलियत बता दूंगी। तो युआन कहती है कि हाँ मेरी फैमिली को पैसों की कमी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरी फैमिली के बारे में कुछ भी बोलती जाओगी और मैं सुनती रहूँगी। तभी लिन यहाँ पर पैसे का कार्ड निकालती है और युआन को फेक कर देते हुए कहती है कि ये पैसे लो और शीचन से दूर हो जाओ। तभी शीचन को सुनकर गुस्सा आता है और वो आगे बढ़ रहा होता है तो उसका फ्रेंड हान रोकने लग जाता है। युआन लिन से पूछती है कि इसमें कितने पैसे, तो लिन बताती है कि पूरे 30,000। तो इस सुनने के बाद युआन कहती है कि सिर्फ 30,000? तुम्हारी नज़र में शीचन की बस इतनी वैल्यू है, मेरी नज़र में तो वो प्राइसलेस है। तो ये सुनकर फिर हान भी खुश हो रहा होता है और शीचन भी, और हान कहने लगता है कि देख वो कितना तुझसे प्यार करती है। युआन लिन से कहने लगती है कि तुमने क्या मुझे अपनी तरह स्टूपिड समझी हुई हो, तुम यहाँ मुझे बस 30,000 देने आई हो और तुम्हें लगता है कि इतने में कोई ये सब सुनेगा। सच में तुम्हारा रिच होके क्या ही फायदा है जब तुम इतनी ज़्यादा कंजूस हो। तो तभी फिर शीचन भी यहाँ आगे आ जाता है, पर युआन उसे देख कर भी चली जाती है और यहाँ शीचन इस लिन को समझा देता है कि तुम क्या बार बार मेरे पीछे पड़ी रहती हो, मैं क्लियर कर रहा हूँ ना कि मैं तुम्हें बिल्कुल लाइक नहीं करता हूँ, दोबारा मेरे पीछे मत पड़ना। और वो चला जाता है और फिर यहाँ से जाते हुए शीचन का फ्रेंड उसे बताने लगता है कि वैसे वो सच में तुझे बहुत लाइक करती है, मैंने कल ही उसे एक पिंक कलर का लव लेटर लिखते हुए देखा था और वो सेम वैसे ही था, तो मुझे लगता है कि वो फिर से तुझसे अपना लव कन्फेस करने वाली है, तो तू तैयार हो जा। तो शीचन तो ये सुनने के बाद बड़ा खुश हो रहा होता है और मन में सोचता है कि वो कितने अच्छे से मुझे चेस कर रही है, बिल्कुल भी मुझ पर गिव अप नहीं कर रही। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि युआन एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए मॉडल बन के फोटोशूट करवाने गई होती है। जैसे यहाँ फोटोशूट कंप्लीट होता है तभी इतने में एक डॉग यहाँ पर भौंकते हुए आ जाता है, तो सभी लड़की डर जाती है, पर तभी टाइम पर उस डॉग का ओनर वहाँ पहुँच जाता है जो कि कोई और नहीं शीचन है। और तभी यहाँ पर उसका फ्रेंड जियांग भी पहुँच जाता है और वो इन लड़कियों से सॉरी कहने लगता है कि असल में वो इस डॉग को नहला रहा था और गलती से वो उसे संभाल नहीं पाया और वो यहाँ पर आ गया, लेकिन अच्छा हुआ शीचन आ गया टाइम पर। फिर ये लड़कियाँ तो शीचन को देखती रह जाती है और उसकी तारीफ करने लगती है कि कितना हैंडसम है। तभी युआन पूछने लगती है कि क्या मैं इस डॉग को टच कर सकती हूँ, तो फिर शीचन कहता है कि इसे टच मत करना, एक्चुअली उसे पसंद नहीं कि कोई स्ट्रेंजर उसे टच करे। तो युआन कहती है कि सच में ये डॉग कितना हैंडसम है, पर इसे प्लीज करना कितना मुश्किल है, सेम इसके मास्टर की तरह। और ये वो शीचन को ही देखते हुए इशारा करते हुए बोल रही होती है। तो फिर उसका फ्रेंड जियांग तो हंसने लग जाता है और पूछता है कि तुम शीचन को जानती हो, तो बताती है कि हम लोग क्लासमेट हैं। और फिर यहाँ पर युआन को ठंडी लग रही होती है और ये देखकर शीचन तुरंत ही अपनी जैकेट निकालता है और उसे कवर करते हुए उसे अपना ख्याल रखने के लिए बोलता है और यहाँ पर अपने डॉग को लेकर जाने लगता है। तो उसका फ्रेंड भी फिर उसके साथ चला जाता है और युआन तो बस शीचन को देखती रह जाती है। जियांग यहाँ पर शीचन से कहने लगता है कि ये वही लड़की है ना जो तुझे चेस कर रही थी, और वैसे
तुझे पसंद नहीं है कि कोई भी तेरी कपड़े वगैरह को टच करे, तो आज तो तूने पहली बार किसी लड़की को खुद ही से अपना जैकेट दिया है। तो क्या तू मुझे बता सकता है कि तुम दोनों कौन से लेवल तक पहुंचे हो? तो फिर शीचन कहने लगता है कि अभी तो हम बस नॉर्मल क्लासमेट्स हैं, और वो बस सोच ही रहा होता है कि जल्द ही वो उसे कन्फेस करने वाली है, इसलिए वो बस अभी उसकी कन्फेशन का इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरी ओर युआन जब यहाँ से अपने घर जाती है तो वो शीचन का जैकेट देखती है कि उस पर थोड़ा सा गंदा लग गया है, तो वो सोचती है कि अब इसे धुलना पड़ेगा, पर तभी इतने में उसे पता लगता है कि इसे वो मशीन वॉश नहीं कर सकती है। तो युआन को गुस्सा आता है कि अब इसके लिए अलग पैसे लगेंगे। फिर शीचन जब यहाँ बास्केटबॉल खेल रहा होता है तभी युआन भी यहाँ पर आकर उसका इंतज़ार कर रही होती है, और वो इतना अच्छा बास्केटबॉल मैच खेल रहा होता है कि सारी लड़कियाँ उसे चीयर कर रही होती है, और फिर शीचन अपना गेम जीत जाता है। तभी उसका फ्रेंड उसे बताने लगता है कि देख युआन यहाँ पर आई है, तो वो तो खुशी खुशी जल्दी से उसके पास हो जाता है। सारी लड़कियाँ यहाँ पर सोचने पड़ जाती है कि आखिर ये लड़की कौन है। यहाँ पर शीचन तो खुश हो रहा होता है कि अभी वो उससे अपना लव कन्फेस करेगी। तभी इतने में युआन उससे पहले तो पानी का बॉटल देती है, और वो एक्साइटेड हो रहा होता है, और फिर वो कहने लगता है कि लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही लोग नहीं है। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं बस तुम्हारा जैकेट तुम्हें वापस करने आई थी। फिर वो उसे उसकी जैकेट का बैग पकड़ा देती है। तो ये कहने लगता है कि तुम्हें क्या मुझसे कुछ और कहना नहीं है? तो फिर वो पहले सोचती है और कहती है कि हाँ तुमने अच्छा गेम खेले, और ये बोल के वो चली जाती है। तो शीचन बस शौक खड़ा रह जाता है, और तभी उसका फ्रेंड हान आकर कहने लगता है कि ऐसा कैसे हो गया, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि इसने लव लेटर लिखी थी, मैं 100% श्योर बता रहा हूँ, और भी लोगों ने देखे थे। तो कहे तो मैं पूछ के बता दूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने किसी और के लिए लव लेटर लिखी थी? तो ये सुनने के बाद शीचन फिर इसे गुस्से में देख रहा होता है। तो फिर हान कहने लगता है कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, कि उसने डेफिनेटली तेरे लिए लिखी होगी, लगता है उसने तुझे इसलिए नहीं दी क्योंकि लास्ट टाइम तूने उसे रिजेक्ट किया था, और वो अब एम्बैरेस फील करी होगी, अब ये तेरी गलती है, तो तुझे ही उसे अब फील करवाना होगा कि उसके पास अभी भी होप है। तो शीचन कहने लगता है कि कॉलेज अभी स्टार्ट हुआ है, और मुझे लगता है कि अभी तो हमें स्टडीज़ पे ध्यान देना चाहिए, और मुझे भी अपना सोचना चाहिए कि मैं थोड़ी ना अभी उसके लिए श्योर हूँ। तो फिर इसका फ्रेंड तुरंत ही युआन से बात करने का नाटक करता है। तो शीचन पीछे मुड़ के देखता है, पर युआन तो यहाँ पर होती नहीं है, और उसका फ्रेंड यहाँ से भाग लेता है। फिर नेक्स्ट डे युआन जब क्लास में होती है तो कुछ लड़के उससे मैथ्स की प्रॉब्लम के बारे में पूछ रहे होते हैं, तो वो उनकी हेल्प करती है उसे सॉल्व करने में। तभी क्लास में यहाँ शीचन भी आ जाता है, और वो युआन से कहने लगता है कि मुझे भी तुम्हारी ट्यूटरिंग की ज़रूरत है। तो वो तो साफ मना कर देती है कि मेरे पास इतना फ्री टाइम नहीं है। तो फिर वो अपना बैठ जाता है। तभी यहाँ पर युआन की जो एक फ्रेंड होती है वो उससे पूछने लगती है कि तुम्हारी हाइट कितनी है। तो फिर युआन बताती है कि 165। तो फिर वो कहती है कि रुको मैं अभी यहाँ पर मैथ्स करती हूँ और बताती हूँ कि तुम्हारी फ्यूचर पार्टनर की हाइट कितनी होनी चाहिए, और फिर वो मैथ्स करके बता देती है कि 179 होनी चाहिए। तभी जल्दी से शीचन का फ्रेंड उसे पूछने लगता है कि तुम्हारी हाइट कितनी है। तो वो जानबूझ के युआन को सुनाने के लिए सेम इतना ही नंबर बताता है। तो युआन तो शॉक हो जाती है और उसे देखने लगती है, और यहाँ पर शीचन सोच रहा होता है कि मैंने अब इतना क्लियर हिंट दिया तो उसे समझ क्यों करना। फिर कैंटीन में लंच करते वक्त भी यहाँ पर शीचन तो युआन को ही देख रहा होता है। तो उसका फ्रेंड कहने लगता है कि तू कहे तो मैं उसे यहाँ पर ही बुला देता हूँ। तो फिर शीचन मना करता है। फिर यहाँ पर उसका फ्रेंड उसे समझाने लगता है कि देख अगर तुझे जल्दी वो लव लेटर नहीं मिला ना तो फिर तुझे तो फिर डर के रहना पड़ेगा, क्योंकि शायद अब उसकी नज़र में कोई और ही होगा। शीचन भी ये सुनने के बाद फिर टेंशन में आ जाता है, और तुरंत ही युआन के पास जाकर उसे पूछता है कि क्या आज रात तुम फ्री हो। तो फिर वो उसके साथ बाहर वॉक पर जाता है, और उसे कहने लगता है कि लास्ट टाइम मैंने जो तुम्हें बोला था कि मैं अभी डेट नहीं करने वाला हूँ और इस वजह से तुम अपसेट हो गई हो, तो मैं तुमसे उसके लिए सॉरी कहना चाहता हूँ। तो बताओ तुम्हें क्या मुझे कुछ देना है। यान ये सुनने के बाद उसके पास आकर उसकी हाइट मेजर करने लगती है और कहती है कि तुम 179 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो और तुमने झूठ बोला था। देखो मैं तुम्हें बता दूं कि कॉलेज टाइम ना स्टडी के लिए होता है, इसलिए ज़्यादा चीज़ें मत सोचो। और फिर ऐसा बोलकर युआन तो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि युआन का फ्रेंड उसे यहाँ कॉलेज के पास तक बाइक से छोड़ने आता है, और वो उसे बताने लगता है कि नेक्स्ट वीकेंड वो लोग बोर्ड गेम खेलने चलेंगे। तभी इतने में यहाँ से शीचन गुजर रहा होता है, और वो युआन को इस लड़की के साथ देखकर जेलस होकर जाने लगता है। युआन उसे हाय भी बोलती है तो भी वो मुड़कर भी नहीं देखता और चला जाता है। फिर जब यान यहाँ से जा रही होती है तभी वो देखती है कि वो यहीं बीच रास्ते में बैठा हुआ है। तो वो सोचती है कि क्या ये मेरा इंतज़ार कर रहा है। फिर उसे ख्याल आता है कि नहीं अभी तो मैंने इसे हाय बोली थी और ये ऐसे प्रिटेंड कर रहा था जैसे मुझे जानता ही नहीं है। फिर वो अपना जाने लगती है। तो शीचन उसे आवाज़ देता है और कहने लगता है कि जो चीज़ तुम मुझे देने वाली हो, अगर ऐसा हुआ कि तुम वो चीज़ किसी और को भी दे रही हो तो मुझे वो नहीं चाहिए। देखो मैं कोई सिंपल नहीं हूँ और मुझे चीज़ करना बहुत मुश्किल है। ऐसा बोलकर वो तुरंत ही चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे युआन जब यहाँ क्लास में होती है तो शीचन अपने फ्रेंड के साथ उसकी बेंच के पीछे बैठा होता है और सीढ़ी खिंचा रहा होता है। तभी शीचन का फ्रेंड अपना होमवर्क करने के लिए युआन का ही होमवर्क मांग
लेता है और वो शीचन के लिए युआन से इस बारे में पूछता है कि जो लड़का कल रातों में कॉलेज तक छोड़ने आया था वो कौन था। तो फिर युआन बता देती है कि वो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड था। ये सुनने के बाद शीचन तो सोचने पड़ जाता है कि कहीं वो लड़का अब इसका बॉयफ्रेंड तो नहीं बनने वाला है, लेकिन ये सोचता है कि नहीं, आखिर युआन तो सबसे पहले मुझे ही लाइक करती थी। फिर वो तुरंत ही उसे बताने लगता है कि मैं भी वीकेंड पे फ्री रहने वाला हूँ। तुम कह रही थी ना कि तुम वीकेंड पे बोर्ड गेम खेलने जाने वाले हो, तो इसलिए मैं बता रहा था कि मैं भी फ्री रहूंगा। तो फिर युआन कहती है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें कॉल करके बुला लूंगी। वो कहता है कि ऐसे कैसे कॉल करोगी। वो तुरंत ही उसे उसका वीचेट मांगने लगता है। तो युआन शॉक होती है कि पहले तो उस दिन कह रहा था कि इसके पास वीचेट नहीं है, फिर वो उसे अपना वीचेट दे ही देती है। और यहाँ पर शीचन का फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा शॉक हो रहा होता है कि ये बंदा बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहा है कि ऐसे लड़कियों के साथ बिहेवियर थोड़ी ना करते हैं, इसका बिहेवियर तो बिल्कुल भी पोलाइट नहीं है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि युआन शीचन के साथ एक रेस्टोरेंट गई होती है और बताने लगती है कि यहाँ पर बहुत ही अच्छी डिशेज रहती है। तभी इतने में जो रेस्टोरेंट का बॉस होता है वो यहाँ पर आकर युआन को कहने लगता है कि आज तुम अपने बॉयफ्रेंड को भी साथ लेकर आई हो। तो वो तुरंत ही क्लियर करती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि मेरा क्लासमेट है। तो ये सुनने के बाद फिर शीचन तो अपसेट हो जाता है और उसका मुंह बना हुआ देखकर ये सोचती है कि इसे क्या हो गया। पहले तो ये ठीक था, क्या इसे यहाँ का एनवायरनमेंट पसंद नहीं आ रहा, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी जो बॉस ने कहा ये उसकी वजह से ऐसे अपसेट हो गया। फिर ये तुरंत ही उसे क्लियर करने लगती है कि जो रेस्टोरेंट के बॉस बोल रहे थे उनकी बातों में तुम अपसेट मत हो, वो ऐसी है, वो हमेशा ऐसी करते हैं। जब भी मैं यहाँ पर किसी लड़के को अपने साथ लेकर आती हूँ तो वो उसे मेरा बॉयफ्रेंड ही समझ लेते हैं। तो ये सुनने के बाद तो शीचन और अपसेट हो जाता है कि वो इससे पहले यहाँ पर अपने और भी फ्रेंड को लेकर आ चुकी है। तभी यहाँ पर युआन आवाज़ देकर बॉस से कहने लगती है कि आप प्लीज़ अनियन मत ऐड करना। और वो फिर शीचन से बताती है कि मैंने उस दिन देखी थी, तुम्हें लगता है अनियंस पसंद नहीं है, तभी तो तुम प्लेट में से निकाल रहे थे, इसलिए मैंने मना कर दी। तो ये सुनने के बाद ये सोचता है कि उसने चाहे कितने भी लोगों को पहले क्यों ना लेकर आई हो, उसने ध्यान सिर्फ मुझ पे दी है, इसलिए इसका मतलब है कि वो सिर्फ मुझ में इंटरेस्टेड है। फिर डिनर करने के बाद शीचन यहाँ आवाज़ देने लगता है बिल पे करने के लिए। तो युआन बताती है कि मैंने ऑलरेडी बिल पे कर चुकी हूँ। ये सुनने के बाद वो शॉक हो जाता है और सोचता है कि इसने बिल पे कर दी, ऐसी इसके पास कितनी मुश्किलों से पार्ट टाइम जॉब करने के बाद वो पैसे आते हैं। फिर वो युआन से कहने लग जाता है कि नेक्स्ट टाइम तुम ऐसा मत करना, मुझे पसंद नहीं आया कि तुमने पहले ही ऑलरेडी बिल पे कर दी, ये लड़कों का काम होना चाहिए। तो वो हंसने लग जाती है और कहती कि ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम तुम ही पे करना। तो शीचन तो शॉक रह जाता है। हमारी नेक्स्ट डेट भी डिसाइड हो गई और फिर शीचन युआन को बोर्ड गेम्स खेलने के लिए लेकर आ जाता है। यहाँ पर उसका फ्रेंड पहले से होता है और वो इन दोनों को साथ देकर कुछ जोक मारने लगता है। तो शीचन फिर अपने फ्रेंड को गुस्से में देखता है और युआन को यहाँ बैठा कर उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लेकर आता हूँ। और फिर शीचन अपने फ्रेंड के पास बैठकर उससे बातें कर रहा होता है। तो वो इससे पूछने लगता है कि क्या आप तुम दोनों डेट कर रहे हो। तो शीचन कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता कि हम दोनों की डेट काउंट होगी कि नहीं, क्योंकि ना आज उसने मुझे डिनर पे भी इनवाइट करी थी और उसे मेरी पसंद या नापसंद भी याद है, और दूसरा उसने नेक्स्ट टाइम भी मेरे साथ डेट पर जाने के लिए डिसाइड कर चुकी है। तो फिर इसका एक फ्रेंड ये सुनते के साथ ही कहता है कि फिर तो ये पक्का डेट ही काउंट होगी। तभी फिर युआन यहाँ पर अपना बोर्ड गेम खेलने लगती है और वो इतने अच्छी शॉट मारती है कि यहाँ पर शीचन और उसका फ्रेंड भी देखते रह जाते हैं। शीचन का फ्रेंड कहने लगता है कि तू पक्का श्योर है कि इतनी अमेजिंग लड़की सच में तुझे लाइक करती है। तो शीचन बताने लगता है कि वो मुझे हाई स्कूल टाइम से लाइक करती है, उसने सभी के सामने लव लेटर पढ़कर भी मुझे सुनाई थी। और तभी इतने में कोल्ड ड्रिंक आ जाती है। तो शीचन फिर युआन के लिए भी लेकर जा रहा होता है और यहाँ पर युआन के साथ जो शीचन के फ्रेंड गेम हार रहे होते हैं वो कहने लगते हैं कि पहले शीचन भी हमें हराया करता था और अब उसकी गर्लफ्रेंड भी हरा रही है। तो ये सुनने के बाद युआन भी हंसने लग जाती है और ये देखकर शीचन सोचता है कि उसने मना नहीं करी, यानी उसकी हाँ है। फिर युआन और शीचन जब यहाँ से साथ में जा रहे होते हैं तो युआन कहते हैं कि बस मुझे यहीं तक छोड़ दो, अभी मेरा फ्रेंड आने वाला है और हम दोनों का प्लान है बाहर जाने का। तो फिर ये कहता है कि ठीक है, मैं अभी यहाँ मिलकर तुम्हारे साथ वेट करूँगा। फिर जैसे यहाँ पर युआन का वही फ्रेंड पहुँच जाता है तो उसे देखते ही शीचन सोचने लगता है कि ये तो फिर से उसका वही चाइल्डहुड फ्रेंड है। युआन का ये फ्रेंड ली भी इसी बारे में सोच रहा होता है कि ये वही लड़का है जो लास्ट टाइम मैंने उस दिन उसे देखा था। फिर युआन ली के साथ बैठकर यहाँ से जब बाइक से जा रही होती है तो वो इसे एक रेस्टोरेंट के सामने लेकर आता है। तो ये कहती है कि तुमने तो बोला था कि हम लोग बोर्ड गेम खेलने चलेंगे। तो वो कहता है कि तुम पूरा दिन बोर्ड गेम ही खेल के आ रही हो और तुम्हारी मॉम को पता था कि आज मैं तुम्हारे साथ गेम खेलने चलूँगा, लेकिन तुम तो मेरे साथ ही नहीं, तो मैं आंटी को इस बारे में बता दूंगा। तो वो कहती है कि ऐसी हिम्मत भी मत करना। ली कहता है कि देखो अगली बार से उस रिच लड़के के साथ इतना मत घूमना, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी मॉम को रिच लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। तो युआन उसे ठीक है बोलती है। फिर नेक्स्ट डे वो बस स्टॉप पे यहाँ पर जब बैठी होती है तभी यहाँ पर शीचन आ जाता है और कहने लगता है कह रहे कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, तुम मुझे यहाँ मिल गई।
तो फिर वो कहने लगती है कि क्या तुम भी यहाँ बस पकड़ने आए हो? तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स, ये मेरे रास्ते मिल गया। युआन हंसने लगती है और कहती है कि तुम बस पकड़ने तो आ गए हो, लेकिन तुम्हें पता है बस में राइड कैसे करते हैं और टिकट कैसे लेते हैं? तो वो कहता है कि नहीं पता, तुम मुझे सिखा दो। तो फिर युआन उसे तुरंत ही सिखाने लग जाती है। फिर जब दोनों बस की राइड कर रहे होते हैं तब यहाँ पर युआन को एक लड़के का धक्का लग जाता है। तो जल्दी से शीचिन फिर युआन के पीछे आ जाता है और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो युआन तो बस देखती रह जाती है। और फिर यहाँ पर जब वो गाना सुन रही होती है तो वो उसका एक ईयरफोन भी ले लेता है। तो युआन तो शॉक रह जाती है। फिर दोनों साथ में कॉलेज तक पहुंचते हैं और दोनों ही नर्वस हो रहे होते हैं। तभी युआन उसे कहती है कि मैं कैंटीन जा रही हूँ क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाई नहीं हूँ। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है। तभी युआन उसे कहने लगती है कि देखो, अगर तुम कोई भी बात से अपसेट हो ना तो मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी केयर ही करूँगी। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। तो शीचन तो खुश हो जाता है। फिर वो अपनी फ्रेंड के साथ बोर्ड गेम जब खेलने गया होता है तो उसका फ्रेंड जियांग उसे पूछने लगता है कि लास्ट टाइम वो लड़की जो थी उसको मैंने देखा वो किसी और लड़के के साथ बाइक पे घूमती रहती है। तो फिर ये कहने लगता है कि वो बस उसका नॉर्मल फ्रेंड है, तो उसके साथ ऐसे घूमना तो नॉर्मल हुआ ना। जियांग कहता है कि क्या उसने तुझे खुद बोली है? तो शीचिन कहता है कि उसने खुद नहीं बोली तो क्या हुआ, मुझे पता है वो मेरी कितनी ज़्यादा केयर करती है और वो मेरे साथ कितना अच्छे से, और उसने मुझे ये तक बोली है कि अगर मैं कभी अपसेट रहूँ तो उससे बता दूँ ताकि फिर वो मुझे कंफर्ट करेगी। तो उसका फ्रेंड जियांग कहने लगता है कि मुझे तो लगता है वो नहीं बल्कि तू उसके लिए ज़्यादा पागल हो चुका है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि युआन अपनी मॉम की शॉप में उनकी हेल्प कर रही होती है। तब यहाँ पर जो अंकल अपना बाल कटवाने के लाए होते हैं वो कहने लगते हैं कि युआन अभी कॉलेज जाती है, देखना फिर एक दिन उसे कोई रिच लड़का मिल जाएगा और वो तुम्हारा सन इन लॉ बन जाएगा। तो युआन की मॉम तो साफ मना कर देती है कि वो कोई रिच लड़के को एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। और वो युआन को भी अच्छे से समझा देती है कि उसे बस अच्छे से स्टडी करना है और ग्रेजुएशन के बाद जॉब करनी है और पैसे कमाने ताकि उनका फ्यूचर सेट हो। तो युआन कहने लगती है कि मॉम आप फिक्र मत करो, मैं ज़िंदगी भर आपके साथ ही रहने वाली हूँ। फिर यहाँ अपनी मॉम की शॉप से निकलने के बाद युआन जब कॉलेज जाने के लिए बस स्टॉप पर आती है तो देखती है कि पहले से ही शीचन यहाँ पर होता है। तो वो पूछती है कि क्या तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे? तो फिर वो कहने लगता है कि मुझे तुमसे उसी बारे में बात करनी थी जो हमने लास्ट बार ही करे थे। देखो, मैं तुम्हें अपना जॉब देना चाहता हूँ। कि मैं हाँ बोल रहा हूँ। युआन शॉक होती है कि आखिर ये सोच क्या रहा है। फिर वो तुरंत ही उसे समझाने लगती है कि देखो, तुम्हारी आईज इतनी ब्यूटीफुल है ना तो तुम्हें और भी लड़कियों को देखना चाहिए। तो शीचन कहने लगता है कि लास्ट टाइम मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया था इसलिए तुम ऐसा बोल रही हो। देखो, उस टाइम पर मैंने इस बारे में अच्छे से सोचा नहीं था और ऐसी जवाब दे दिया था। तो फिर वो कहती है कि मैंने इसलिए ऐसा नहीं बोली हूँ। तो फिर वो कहता है कि फिर क्या तुम अब मुझे लाइक नहीं करती, तुम्हारा प्यार इतना कम था? तो युआन उसे कहती है कि क्या मैं तुम्हें उस कन्फेशन के बारे में सारा सच बताऊँ? तो ये सुनते के साथ ही शीचन तो शॉक रह जाता है और फिर वो तुरंत ही टैक्सी पकड़ के यहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे शीचन जब अपने फ्रेंड्स लोग के साथ बास्केटबॉल मैच खेल रहा होता है तभी शीचन का फ्रेंड हान उसे कहने लगता है कि फिर तो उस ध्यान के बारे में सोच रहा है, देख आखिर इतनी सारी लड़कियां तुझे लाइक करती है और तुझे वही पसंद आनी थी। तो फिर शीचन कल रात की युआन की बातें याद करके अपने फ्रेंड को सुना देता है कि तुमने क्या मुझे कैजुअल टाइप का बंदा समझा है जब मैं किसी को भी पसंद करूंगा। और फिर ऐसा बोलकर वो जा रहा होता है तभी इतने में एक लड़की आकर उसे कन्फेस करने लगती है और उसे बताती है कि वो उसे हाई स्कूल टाइम से लाइक करती है और वो दोनों सेम हाई स्कूल में थे। तो शीचन उसे रिजेक्ट करने लगता है कि देखो, मैं ऑलरेडी किसी और को लाइक करता हूँ और वो जा रहा होता है तभी ये लड़की जबरदस्ती उसे अपना चॉकलेट और लव लेटर देने लगती है। तो जैसे ही शीचन इस पिंक लव लेटर को देखता है तो वो शॉक रह जाता है और याद करता है कि लास्ट टाइम उसके फ्रेंड ने भी उसे बताया था कि युआन जो लव लेटर लिख रही थी वो पिंक कलर का ही था। फिर ये उसे पूछने लगता है कि ये तुमने खुद लिखी हो या फिर किसी और से लिखवाई हो। तो फिर वो बता देती है कि एक्चुअली मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है इसलिए मैंने किसी और लड़की से लिखवाई हूँ इम्प्रेशन जमाने के लिए। लेकिन मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ कि इसमें जो भी लिखा है ना वो सब सच है, मैं तुम्हें सच में लाइक करती हूँ। तभी शीचन जल्दी से उस लेटर को खोलकर हैंड राइटिंग देखने लगता है और फिर वो समझ जाता है और उससे पूछता है कि यानी हाई स्कूल टाइम पर जिस लड़की को पनिशमेंट मिली थी स्टेज पर लव लेटर पढ़ के सुनाने के लिए वो तुम्हारी वजह से ब्लेम ले रही थी। तो फिर ये हाँ बोलती है। शीचन शॉक रह जाता है और सोचता है कि यानी उसने मुझे कभी लाइक करी नहीं। और तभी हम देखते हैं कि युआन तो वहीं साइड में खड़े होकर इन लोग को ही देख रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब शीचन यहाँ अपनी क्लास के लिए जा रहा होता है तभी वो देखता है कि क्लास के कुछ लड़के युआन के बारे में बातें कर रहे होते हैं और उसकी फैमिली के बारे में भी कि वो बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती है और तभी तो पैसों के लिए बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब्स करती रहती है। तो ये लोग यहाँ पर युआन का मजाक उड़ा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि वो लोग भी उसे पैसे देकर उसको ट्राई करना चाहते हैं। और एक लड़का तो यहाँ पर कहने लगता है कि उसके पास युआन की कुछ फोटोज़ भी है जो कि वो बाकी लड़कों को दिखाने की बात करता है। तो ये सुनते के साथ ही शीचन को गुस्सा आता है और वो तुरंत ही उस लड़के को मारने चला जाता है। और यहाँ युआन जब अपनी क्लास में आती है तो देखती है कि सारे लोग यहाँ पर उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी जल्दी से युआन की फ्रेंड उसे बताने लगती है कि उसके बारे में रूमर फैली हुई है
और ये सारी रूमर लिन ने फैलाई है क्योंकि वो बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करती है। इसलिए युआन की फ्रेंड उसे समझाने लगती है कि हम इतनी रिच फैमिली से पंगा नहीं ले सकते, इसलिए तुम मुझसे दूर ही रहा करो। और वो शीचन को पसंद करती है ना, इसलिए ये सब कर रही है, तो इसलिए तुम शीचन से भी दूर रहना। तभी इतने में एक लड़का आकर युआन को बताने लगता है कि शीचन ने उसके लिए फाइट कर लिया है, क्योंकि शीचन को इस बात पर गुस्सा आ गया कि कुछ लड़के उसकी फोटोज शेयर कर रहे थे और इस वजह से उसने उसके लिए फाइट किया। दूसरी ओर हम देखते हैं कि शीचन को यहाँ टीचर बहुत ही चिल्ला रही होती है और कह रही होती है कि तुम एक अमीर फैमिली के लड़के हो तो क्या हुआ, ऐसे तुम फाइट नहीं कर सकते हो, दोबारा अगर तुमने ऐसी हरकत करे ना तो मैं भी तुम्हें बचा नहीं सकती हूँ, तुम्हें स्कूल से निकाला जाएगा और अब्रॉड में स्टडी करने का सपना तो तुम छोड़ ही देना। और वो उन लड़कों से उसे माफ़ी मांगने के लिए बोल रही होती है, तो शीचन मना करता है कि मैं उन लोगों से माफ़ी नहीं मांगूंगा। तो टीचर उसे और डांटने लगती है कि वो कितना बदतमीज हो गया है। इतने में यहाँ पर युआन पहुंच जाती है और वो टीचर को सारे एविडेंस दिखाने लगती है और बताती है कि एक्चुअली में लिन ने उसके बारे में झूठी रूमर्स फैलाई थी और उसकी ऐसी गलत गलत फोटोज को लीक करी थी, जिसके बाद ही सारे लड़के उसके बारे में रूमर फैला रहे थे और यही सब शीचन ने देख लिया था, तो वो तो बस उसके साइड लेने के लिए उसने फाइट करा। तो ये देखने के बाद टीचर फिर कहती है कि मैं उन लोगों को छोड़ूंगी नहीं, और वो शीचन से कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था, फिर तो ऐसे कैसे वो तुम्हें माफी मांगने के लिए बोल सकते हैं, अब मैं ये सब हैंडल करती हूँ। और वो इन लोगों को जाने बोलती है और फिर शीचन और युआन जैसे बाहर आते हैं तो वो उसकी चोट देखते हुए कहने लगती है कि तुम तो सच में बड़े पावरफुल निकले जो इतनी फाइट करके आए हो। और फिर तुरंत ही उसकी चोट पर बैंडेज लगाती है। वो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये कहती है कि मैंने सुनी कि जिस लड़कों को तुमने मारे थे वो अभी हॉस्पिटल में, तो मुझे पता ही नहीं था कि तुम तो इतने अच्छे फाइटर हो। शीचन इस बारे में पूछ रहा होता है कि जो लोग तुम्हारे बारे में इंटरनेट पे रूमर फैला रहे, तो कहती है कि मुझे उन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो शीचन कहने लगता है कि लेकिन मुझे पड़ता है, मैं तुम्हें अपसेट नहीं देख सकता हूँ, लेकिन जाने दो, तुमने तो कभी मेरी केयर करी नहीं तो तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ेगा। ये बोलकर वो चला जाता है। फिर इसके बाद जैसे दोनों क्लास में आते हैं तो शीचन को ऐसे बैंडेड लगा देखकर उसका फ्रेंड उसके ऊपर हंस रहा होता है कि तुम्हें तो कुछ ज़्यादा ही चोट लगी। फिर वो युआन से कहने लगता है कि वैसे तुम तो बहुत ही स्मार्ट निकली, तुमने अपनी मॉम की शॉप के बारे में एडवर्टाइजमेंट भी डाल दी। तो वो कहती है कि ऑफ कोर्स अगर तुम लोगों को भी हेयर कट कराना हो तो मेरी मॉम की शॉप में आ सकते हो। तो फिर वो लोग तो खुशी खुशी एक्साइटेड हो जाते हैं आने के लिए और युआन कहने लगती है कि तुम लोग आओगे तो ठीक है, मैं तुम लोग को 20% ऑफ दूंगी। फिर कॉलेज से छुट्टी होने के बाद सभी लोग युआन के साथ उसकी मॉम की शॉप तक पहुंच जाते हैं, पर तभी युआन बताती है कि एक्चुअली मेरी मॉम यहाँ पर नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मुझे भी आता है, मैं उनकी जगह तुम लोग का हेयर कट करूँगी। तो फिर ये बाकी तीनों जल्दी से बहाना कर लेते हैं कि हमें ना कुछ याद आ गया है काम, और वो लोग अपना डर के चले जाते हैं कि युआन उन लोग का बाल खराब कर देगी। पर बस शीचन बसता है। तो युआन कहती है कि क्या तुम्हें भी कुछ काम है, तो वो कहता है कि नहीं, मैं तुमसे हेयर कट करवाऊंगा। फिर युआन यहाँ शीचन से पूछकर उसका हेयर कट करना स्टार्ट करती है और तभी वो उससे पूछ रहा होता है कि क्या तुम यहाँ पे भी काम करती हो। तो वो कहती है कि ऑफ कोर्स, पैसे कमाने के लिए सब कुछ। तो वो पूछता है कि क्या तुम और भी पार्ट टाइम जॉब्स करती हो। तो युआन बताती है कि हाँ, जैसे कि मैं होमवर्क राइट करने का भी पार्ट टाइम जॉब करती हूँ, किसी के बदले में टेस्ट लिखने का भी, और साथ ही लव लेटर्स लिखने का भी, और शायद जो मैंने कुछ लव लेटर्स लिखी थी वो कुछ तुम्हारे लिए भी थी। फिर ये सुनने के बाद शीचन उसे देख रहा होता है तो वो कहने लगती है कि सॉरी, इसमें मेरी गलती है। शीचन कहने लगता है कि मुझे लगता था कि तुम सच में मेरी केयर करती हो, तभी तो तुम्हें मेरी पसंद नापसंद भी पता थी और तुम मेरी इतनी फिक्र भी कर रही थी, तो फिर आखिर जब तुम मुझे लाइक नहीं करती हो तो तुमने मुझे इतने सारे इल्यूजन क्यों दिखाई। तो वो कहने लगती है कि तुम्हें गलतफहमी हो गई, उसके लिए सॉरी। तो मन में सोचता है कि आखिर सॉरी बोल के क्या ही फ़ायदा, तुमने तो कभी मुझे लाइक करी नहीं, उल्टा मैं ही था जो शुरू से तुम्हें लाइक करता था। जॉइन कहने लगती है कि चलो तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए मैं तुम्हें इंटरनेट गेम खेलने के लिए लेकर चलती हूँ, यहाँ पास में एक गेम शॉप खुली। तो शीचन वहाँ चलने के लिए मान जाता है। फिर दोनों साथ में जब गेम शॉप पहुँचते हैं तो गेम खेलते हुए युआन तो काफ़ी ज़्यादा ही उसमें खो जाती है, तो ये बस उसे देखते रह जाता है और वो खुद गेम हार जाता है। तो युआन कहने लगती है कि रुको मैं तुम्हें सिखाती हूँ, और फिर वो उसके में से भी खेलने लग जाती है, पर फिर वो हार ही जाती है। तो शीचन यहाँ उसका हाथ पकड़ के उसे खेलना सिखाता है और इसका गेम देखकर युआन कहती है कि अच्छा तो तुमने मुझे ट्रिक करो। तो वो कहता है कि पहले तुमने भी तो मुझे ट्रिक करी थी। तो फिर दोनों यहाँ पर एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। तभी यहाँ युआन जल्दी से शीचन के नीचे से अपना हाथ हटा लेती है और जल्दी से शीचन भी नर्वस होते हुए पानी पीने लगता है, और तभी गलती से उससे माउस का बटन क्लिक हो जाता है और कंप्यूटर में कुछ गलत वीडियो प्ले होने लगती, तो जल्दी से वो हटाने लग जाता है। पर तब तक युआन देख चुकी होती है। इतने में जल्दी से वो कंप्यूटर बंद करता है। युआन कहती है कि फिक्र मत करो, मैं इस बारे में किसी को बताऊंगी नहीं।
तो वो कहता है कि मैं सच में ऐसा कुछ भी नहीं देख रहा था। फिर यहाँ से जब दोनों साथ में जा रहे होते हैं तो यान फिर से कहने लगती है कि फिक्र मत करो, मैं किसी को नहीं बताने वाली हूँ। तो वो फिर से एक्सप्लेन करने लगता है कि तुम तो सच में मुझ पर यकीन ही नहीं कर रही हो। यान कहती है कि अच्छा ठीक है, गुस्सा मत हो, मैं तुम पर यकीन कर लेती हूँ। शीचिन कहने लगता है कि मैं इस बात पर गुस्सा हूँ कि तुम दूसरों के लिए लव लेटर लिख सकती हो, तो क्या तुम दूसरों के बदले में प्यार भी कर सकती हो। तो वो मना कर देती है और वो उसे समझाने लगती है कि उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। वो एक अलग दुनिया से बिलोंग करता है, इसलिए अगर वो दोनों साथ भी हो जाएंगे तो वो लोग खुश ही रहेंगे, ऐसा वो उसे कह देती है। और फिर उसे बाय बोलकर यहाँ से सीधा अपने घर के लिए चली जाती है और शीचिन बस खड़ा देखते रह जाता है। फिर नेक्स्ट डे युआन अपनी स्टेप सिस्टर लिन के बारे में कंप्लेंट फाइल करने के बाद पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रही होती है। तभी इतने में यहाँ पर उसके डैड उससे मिलने आ जाते हैं और उसे कहने लगते हैं कि तुम्हें क्या खाना है बताओ, डैडी तुम्हें रेस्टोरेंट में बाहर लंच कराने के लिए चलते हैं। तो फिर वो कहती है कि अच्छा अब आप डैडी बन रहे हो, आपको जो बोलना है यहाँ पे डायरेक्टली बोलो। तो फिर उसके डैड कहने लगते हैं कि देखो लिन से गलती हो गई है, और वैसे भी उसने तुम्हारे बारे में बस रूमर ही तो फैलाई है ना, कोई बड़ा काम तो नहीं करी है, और उसके ऊपर इतना बड़ा चार्जेस लग रहा है, और वो बस अभी 18-19 ईयर की लड़की है, तो ये उसके साथ बहुत ही गलत है। और वैसे भी उसने ये सब इसलिए करी ना क्योंकि तुम शीचन के पीछे पड़ी हुई थी। देखो वो और शीचन चाइल्डहुड फ्रेंड्स रहे, और हम दोनों की बीच की फैमिलीज के बीच में भी अच्छा कनेक्शन है, इसलिए वो शीचन को इतना पसंद करती है। तो इसमें तुम्हारी गलती है कि तुम बीच में आ रही थी। और देखो मुझे पता है तुम ये सब मेरे लिए कर रही थी, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे और तुम्हारी मॉम के बीच में कुछ हो ही नहीं सकता है, तो हम दोनों बड़ों के बीच में तुम बताओ। तो युआन कहती है कि आप सपने में जी रहे हो, मैं और मेरी मॉम तो अच्छे से लाइफ जी रहे हैं और हमें आपकी बिल्कुल नहीं पड़ी है, और ना इस मैटर का मेरी मॉम से कोई लेना देना है, तो उन तक ये बात पहुंचाने की भी जरूरत नहीं है। और मुझे जो चाहिए वो बहुत ही सिंपल है, मैं बस चाहती हूँ कि लेन इंटरनेट पे सभी पब्लिक के सामने माफी मांगे। तो उसके डैड कह रहे हैं कि मैं यहाँ तुमसे कोई डील करने नहीं आया हूँ। तो युआन भी उन्हें क्लियरली एक्सप्लेन कर देती है कि मेरी मॉम का इन सबसे कोई लेना देना नहीं है, और साथ ही हमारा शीचन से भी कोई लेना देना नहीं है, तो उसे बार बार मुझसे मत जोड़ो, शीचन का जो मैटर है वो जाके आप उससे बात करो। तो फिर उसके डैड कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ एडवाइस देने आया था कि जो यंग लोगों का लव होता है ना, वो सब कुछ आगे तक टिकने वाला नहीं है, इसलिए तुम्हारे और शीचन के बीच में जो भी चल रहा है ना वो अब भी छोड़ दो। तो युआन कहती है कि मुझे इस बारे में आपसे कोई बात करना ही नहीं है, और वो यहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि शीचन की फैमिली और स्लिन की फैमिली साथ में यहाँ डिनर करने गए होते हैं, और यहाँ शीचन तो बिल्कुल भी उस लिन में इंटरेस्टेड नहीं होता है, और वो अपना खाना खाने में लगा होता है, और इस लिन की मॉम शीचन और लिन की जोड़ी बनाने में लगी होती है, और लिन भी बस सोच रही होती है कि शीचन चाहे कितना भी बना कर ले, उसके मॉम डैड की वजह से उसे हाँ बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों की फैमिलीज इतने सालों से फ्रेंड है। पर तभी यहाँ शीचन अपना खाना खाने के बाद लिन के मॉम डैड से कहने लग जाता है कि मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूं कि रिलेशनशिप के मामले में मैं अपना खुद देख लूँगा कि मुझे कौन पसंद है कौन नहीं, तो आप अपनी बेटी को संभाल लो। और वो बस इतना ही कहकर अपना डिनर करने के बाद अपने मॉम डैड को बाय बोलकर चले जाते हैं। फिर रात में हम देखते हैं कि शीचन यहाँ अपने घर पे बुक पढ़ रहा होता है, तभी उसकी मॉम उसके लिए दूध लेकर आती है, और फिर उससे पूछ लगती है कि क्या तुम लिन को रिजेक्ट कर रहे हो। तो फिर वो कहने लगता है कि मॉम, अगर आपको कोई ऐसे बंदे के साथ जोड़े जिसे आप पसंद नहीं करते हो तो क्या आपको खुशी मिलेगी। तो फिर उसकी मॉम कहती है कि मैं समझती हूँ, देखो तो हमारी फैमिलीज के बीच में अच्छा कनेक्शन था, तो बस पहले तुम दोनों के रिश्ते के बारे में ऐसे ही हम लोग ने जोक में बोल दिए थे, और हमने तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में सोची ही नहीं, लेकिन अब कोई बात नहीं, हम तुम्हारे डिसीजन को ही सपोर्ट करेंगे, तुम्हें अगर नहीं पसंद तो नहीं पसंद। और वो पूछने लगती है कि वैसे कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें कोई और लड़की पसंद आ गई है। तो शीचन इस बारे में बताने से नहीं मान रहा होता है, तो उसकी मॉम हंसने लग जाती है और कहती है कि ठीक है अभी मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। फिर नेक्स्ट डे शीचन जैसे यहाँ कैंटीन में आया होता है, तो वो देखता है कि युआन अपनी फ्रेंड के साथ फ़ोन देखते हुए बहुत ही हंस रही होती है, तो ये उन लोग के पीछे वाली टेबल पे जाके बैठ जाता है। तभी युआन की फ्रेंड उससे पूछ लगती है कि वैसे तुमने शीचन जैसे बंदे को रिजेक्ट कर दी, वो तुम्हें नहीं पसंद है, तो आखिर तुम्हारे आइडियल टाइप का लड़का कौन है। तो युआन कहती है कि मेरा कोई आइडियल टाइप है ही नहीं। कि सुनकर उसकी फ्रेंड शॉक होती है और कहती है कि ऐसे कैसे। और फिर यहाँ युआन की फ्रेंड उसे किसी हैंडसम लड़के का फोटो दिखाने लगती है और कहती है कि देखो ये कितना हैंडसम है ना। तो फिर युआन उसका फ़ोन बंद करती है और कहती है कि मुझे ऐसे टाइप का लड़का पसंद नहीं है, मुझे ऐसे टाइप का लड़का पसंद आएगा जो मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हो, और ना कि ऐसा कोई अमीर लड़का जो कि बहुत ही वीक हो। तभी इतने में शीचन का फ्रेंड यहाँ कैंटीन में आया होता है और वो उसे तुरंत ही उसका नाम लेकर आवाज़ देने लगता है। तो युआन तुरंत ही पीछे मुड़कर देख लेती है कि शीचन यहीं पर ही बैठा होता है, तो वो शॉक हो जाती है और शीचन भी फिर उसे हाय बोलता है। युआन तो फिर एम्बेरस होने लगती है। इसके बाद जब वो अपना क्लास में पढ़ रही होती है तभी उसके पास शीचन पहुँच जाता है और कहने लगता है कि आखिर तुम ऐसे अमीर लड़कों को वीक कैसे बोल सकती हो। तो वो कहती है कि तुमने सब कुछ सुन लिए। तो फिर यहाँ पर शीचन कहने लगता है कि तुम आखिर अपने मन से ऐसा कैसे सोच सकती हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ और जैसा तुम्हें चाहिए मैं वैसा नहीं बन सकता हूँ।
तो युआन उसे क्लियर करने लगती है कि मैं तुम्हारे बारे में थोड़ी ना बोल रही थी, और तुम कोई ऐसे वीक टाइप के रिच लड़के थोड़ी ना हो, और तुम तो वो अमीर लड़के हो जो कि बहुत ही पॉजिटिव माइंड का है और जो अमीर और गरीब में फ़र्क नहीं करता है। तो शीचन तो खुश हो जाता है कि वो उसकी तारीफ करी थी। वो पूछता है कि तुम सच बोल रही हो? तो युआन कहती है कि हाँ, इसलिए अब ऐसा मत बोलना कि मैं तुम्हें बुली कर रही थी। फिर वो खुश होती है कि चलो सब कुछ क्लियर हो गया। तभी इतने में शीचन उसे कहने लगता है कि क्या तुम सैटरडे को फ्री रहोगी? मुझे तुम्हें कहीं पार्टी में लेके चलना है। देखो लास्ट टाइम मैंने बोला था ना कि मैं तुम्हें डिनर पे इनवाइट करूंगा और तुमने भी हाँ बोली थी। तो फिर युआन मान जाती है कि ठीक है। फिर जब सैटरडे आ जाता है तो शीचन युआन को लेकर क्लब में गया होता है, और फिर यहाँ पर युआन देखती है कि शीचन के लिए उन लोगों ने बर्थडे केक लेकर आया है। तो युआन को पता लगता है कि आज तो शीचन का बर्थडे है और उसने बताया भी नहीं। तो वो कहता है कि आखिर इतनी बड़ी बात थोड़ी ना है। तो यहाँ पर शीचन के फ्रेंड्स कहने लग जाते हैं कि उसने खास करके यहाँ पर युआन को लेकर आया उसके साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। फिर युआन कहने लगती है कि चलो सब लोग साथ में बर्थडे सॉन्ग गाते हैं। तो फिर सभी लोग शीचन के लिए यहाँ पर बर्थडे सॉन्ग गाने लगते हैं, और फिर युआन केक उठाकर शीचन के सामने उसे दिखाते हुए उसे ब्लो करते हुए विश मांगने को बोलती है। तो यहाँ पर शीचन तो बस युआन को देखते हुए विश मांगता है। फिर लोग यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट कर ही रहे होते हैं। तभी यहाँ युआन बताने लगती है कि 9 बज गए तो अब मैं जाती हूँ। शीचन कहने लगता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ने चलता हूँ। तो युआन कहने लगती है कि नहीं नहीं, तुम यहाँ पर सेलिब्रेट करो, मैं अपना चली जाऊंगी। फिर युआन यहाँ से चली जाती है और शीचन भी उठने लगता है। तो उसके फ्रेंड उसे रोक के रखते हैं और उसको यहाँ पर गाना गाते हुए मजाक कर रहे होते हैं। अभी थोड़ी देर में यहाँ पर शीचन को युआन का मैसेज आता है, वो इसे बाहर आने के लिए बोलती है। तो शीचन जल्दी से बाहर भाग जाता है। यहाँ पर युआन उसे एक ब्रेसलेट गिफ्ट करी होती है। तो ये देखकर वो बहुत ही खुश होता है। तो उसके लिए वो बर्थडे गिफ्ट के तौर पे ये ब्रेसलेट खरीदने गई थी। फिर वो उसे कहता है कि लो तुम खुद ही पहना दो। तो युआन कहती है कि ठीक है, लेकिन फिर तुम इसे निकाल नहीं सकते, और वो जल्दी से उसे पहना देती है। फिर युआन उससे पूछने लगती है कि वैसे ये बताओगे कि तुमने क्या विश करे? तो शीचन कहने लगता है कि विश को अगर ज़ोर से बोला जाए तो वो विश पूरी कैसे होगी? तो युआन कहती है कि अगर ज़ोर से बोलोगे तो फिर क्या पता कोई तुम्हारी विश पूरी कर दे। तो वो कहता है कि अच्छा, और मन में सोचता है कि मेरी विश है कि मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। वो उसे बताता नहीं है, बस ऐसे सोचकर हंस रहा होता है। तो युआन भी हंसने लग जाती है। और फिर शीचन वापस से पार्टी में आने के बाद अपने फ्रेंड्स लोग के सामने अपने ब्रेसलेट को शो ऑफ कर रहा होता है। तो वो लोग कहने लगते हैं कि इतना क्या ब्रेसलेट को दिखा रहा है, बहुत ही सस्ता ब्रेसलेट लगता है ये। तो शीचन कहता है कि लेकिन तुम लोग के पास थोड़ी ना है, मेरे पास है। तो फिर वो लोग मान लेते हैं कि ठीक है, तुम जीत गए और हम लोग हार गए। और फिर ये सभी साथ में ड्रिंक करने लगते हैं। फिर नेक्स्ट डे जब ये लोग क्लास में होते हैं तो युआन क्लास खत्म होने के साथ ही तुरंत ही क्लास से बाहर चली जाती है, और शीचन उसे कुछ बोलने ही वाला होता है, इतने में वो पहले जा चुकी होती है। फिर शीचन का फ्रेंड यहाँ पर पूछने लगता है कि आखिर युआन इतनी जल्दी में क्यों चली गई? तो फिर युआन की फ्रेंड बताती है कि वो अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए गई है। एक्चुअली अभी वो बहुत ज़्यादा ही पार्ट टाइम जॉब्स कर रही है, क्योंकि उसकी मॉम भी बीमार है और अभी उसके ऊपर कुछ कर्जा भी है, तो इसलिए उसे पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है। शीचन का फ्रेंड कहने लगता है कि ऐसा करे कि हम लोग मिलकर पैसे जमा करें और उसकी हेल्प करें। तो युआन की फ्रेंड साफ मना कर देती है कि युआन को पसंद नहीं है कि कोई उसकी ऐसे पैसों में हेल्प करे, तो वो तो गुस्सा हो जाएगी। तो मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। तभी शीचन पूछने लगता है, शीचन कहने लगता है कि अभी तो स्कॉलरशिप का भी टाइम आने वाला है ना, जो भी स्कॉलरशिप जीतेगा उसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो शीचन का फ्रेंड हान कहता है कि वो तो बात है, लेकिन टॉप तो तुम ही करते हो, तो मुझे तो लगता है कि स्कॉलरशिप भी तुम्हें ही मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि युआन जब बस से जा रही होती है तो वो बस में भी अपना पढ़ाई में बिजी होती है, और वो इतना काम करके बिल्कुल भी सोई नहीं होती है, इसलिए उसे अभी यहाँ नींद आ रही होती है। और जब वो यहाँ नींद में गिरने लगती है तो शीचन जल्दी से उसके बाजू में आकर बैठ जाता है और उसका सर अपने कंधे पे रखता है, और जब तक युआन का स्टॉप नहीं आ जाता तब तक वो ऐसे ही रहता है। और फिर जैसे ही उसका स्टॉप आने वाला रहता है तो वो जल्दी से अपनी जगह चेंज कर लेता है और पीछे जाके बैठ जाता है। और युआन का स्टॉप आने के बाद उसकी नींद खुल जाती है और वो चली जाती है और उसे पता भी नहीं लगता। फिर नेक्स्ट डे स्कॉलरशिप एग्जाम होता है और युआन और शीचन दोनों ही एग्जाम के लिए गए होते हैं। पर हम देखते हैं कि शीचन युआन को स्कॉलरशिप जिताने के लिए जानबूझ के अपने कुछ आंसर्स को इरेजर से मिटा देता है ताकि फिर वो हार जाए। जब स्कॉलरशिप के रिजल्ट आते हैं तो युआन को टीचर अपने ऑफिस में बुलाकर बताने लगती है कि इस बार उसने टॉप करी है, इसलिए स्कॉलरशिप उसने जीती है। युआन को यकीन नहीं आता, वो समझ जाती है कि शीचन ने ये जानबूझ के किया है, और टीचर भी फिर यहाँ शीचन की कंप्लेन करने लगती है कि सच में उसने इस बार एग्जाम में बिल्कुल अच्छा नहीं किया है, उसे तुम मेरे लिए समझा देना कि अगली बार उसने ऐसा किया ना तो फिर वो अब्रॉड स्टडी के लिए नहीं जा पाएगा। फिर यहाँ से युआन शीचन से इस बारे में बात करने जाती है और उससे पूछती है कि तुम मुझे अपने एग्जाम के पेपर्स दिखाओगे, मुझे तो लगता है कि तुमने जानबूझ के कुछ आंसर दिए ही नहीं, तुम्हें इस बारे में पता लग गया था कि मुझे पैसों की जरूरत है तो मैं पैसे लूंगी नहीं, इसलिए तुमने स्कॉलरशिप के जरिए मुझे पैसे दिलाने के लिए जानबूझ के एक स्कॉलरशिप हार गए।
वो इस बात पर शीचन से गुस्सा होने लग जाती है और कहती है कि जाओ, मैं अब तुम्हारी फ्रेंड नहीं रहूंगी। तो वो कहता है कि सॉरी, मैं अगली बार ऐसा नहीं करूंगा, मैं बस तुम्हारे साथ थोड़ा अच्छा रहना चाहता था। तो वो कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसे अच्छे से क्यों रहना चाहते हो? मैं नहीं चाहता कि तुम इतनी मेहनत करो और इतनी हार्ड लाइफ जियो, क्या मैं नहीं कर सकता? तो वो कहती है कि थैंक यू इतनी अच्छाई के लिए, लेकिन मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल भी हार्ड लाइफ नहीं जी रही हूँ, बल्कि मैं तो अपनी लाइफ में बहुत ही खुश हूँ। और फिर वो कहती है कि ठीक है, फिर अब हम लोग नेक्स्ट सेमेस्टर मिलेंगे। और फिर यहाँ से जल्दी से वो चली जाती है। इसके बाद शीचन अपने घर आ जाता है और अपने पेट डॉग का ख्याल रखते हुए वो कहने लगता है कि अब छुट्टियां चल रही है और हम लोग नेक्स्ट सेमेस्टर मिलेंगे, तो फिर मैं तो कितना ज़्यादा अपसेट रहने वाला हूँ। फिर वो तुरंत ही अपने डॉग का फोटो लेकर पोस्ट कर देता है और सोचता है कि मैं इस पोस्ट को सिर्फ उसे दिखाऊंगा, उसे मेरा डॉग पसंद था ना, तो इस बहाने हम लोग बात कर लेंगे। फिर ये ऐसी वेट करता रह जाता है, पर इसे युआन का बिल्कुल भी मैसेज नहीं आता कि उसने इसका पोस्ट देखी। तो फिर ये सोचता है कि क्या उसके पास टाइम नहीं है फ़ोन देखने का, या फिर उसे मेरी बिल्कुल नहीं पड़ी है। शीशन डिसाइड करता है कि जाने दो, उसने मेरा पोस्ट नहीं देखी तो क्या हुआ, मैं डायरेक्टली उसे मैसेज ही कर देता हूँ। दूसरी ओर हम युआन को देखते हैं जो कि अपना शूट के लिए गई होती है, क्योंकि उसे एक मूवी में छोटा सा रोल मिल गया होता है। आज की शूटिंग कंप्लीट करने के बाद वो तो काफ़ी पानी में भीग चुकी होती है, तो इसलिए उसे बहुत ठंडी लग रही होती है। यहाँ पर उसका चाइल्डहुड फ्रेंड ली भी उसका साथ दे रहा होता है और युआन कहने लगती है कि क्या पता मैं एक दिन बहुत ही फेमस हो जाऊँ, फिर तो मैं देखना कितने सारे पैसे कमाऊंगी। और फिर युआन यहाँ अपने फ्रेंड से अपना फ़ोन लेकर देखती है कि शीचन ने उसे मैसेज किया है उसके डॉग का फोटो सेंड करके कि वो अभी बीमार है। तो युआन फिक्र करने लगती है कि उसे क्या हुआ होगा। वो उसे मैसेज करनी जा रही होती है कि तभी इतने में इसका फ्रेंड ली से बातें कर रहा होता है और इसे कह रहा होता है कि तुम उस रिच लड़की के साथ मत घुमा करो, मुझे तो लगता है कि वो तुमसे कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड है। तो ये सुनने के बाद युआन फिर रुक जाती है और शीचन को कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं देती और यहाँ पर अपने फ्रेंड ली से कहती है कि तुम बकवास मत करो, हम लोग बस क्लासमेट्स हैं और कुछ भी नहीं। फिर छुट्टी होने के बाद जब नेक्स्ट सेमेस्टर शुरू होता है तो शीचन देखता है कि यहाँ पर युआन के बदले में उसका चाइल्डहुड फ्रेंड ली आया होता है और वो उसे कॉल लगा कर कहने लगता है कि तुम्हारे लिए मैं इतनी सुबह सुबह उठकर यहाँ कॉलेज के लिए आऊँ, तो क्या कोई डर नहीं है, कोई टीचर ने मुझे पहचान लिया तो वो कहती है कि नया सेमेस्टर है, नई टीचर्स को तो मैं भी नहीं जानती हूँ, तो फिर किसी को पता नहीं लगेगा। तो फिर ये कह देता है कि तुम्हें मुझे इसके लिए रीपे करना पड़ेगा। तो वो कहती है कि ऑफकोर्स तुम्हें अच्छी सी डिनर की ट्रीट दे दूंगी। और हम देख रहे होते हैं कि शीचन इन लोग की बातें सुनने की कोशिश कर रहा होता है और वो समझ जाता है कि उसने छुट्टियों में भी मुझे बिल्कुल मैसेज नहीं करी थी और अभी भी नहीं आई है, तो लगता है वो मुझे जानबूझ के अवॉइड कर रही है। फिर नेक्स्ट डे शीचन जब वापस कॉलेज आता है तो कैंटीन जाते ही वो देखता है कि युआन यहाँ पर आई हुई है, तो उसे देखते ही वो खुश हो जाता है। फिर शीचन का फ्रेंड कहने लगता है कि चलो उसके पास जाके बैठते, पर शीचन मना कर देता है। तो फिर उसका फ्रेंड कहता है कि अच्छा तो तू अब गिव अप कर रहा है, वैसे सही भी बात है, जब वो तुझे लाइक ही नहीं करती तो क्या ही फ़ायदा, लेकिन सच में वो कितनी ख़राब लड़की है, पहले उसने ही तुझे सभी के सामने स्कूल में कन्फेस करी थी और अब ऐसा कर रही है। तो फिर शीचन कहने लगता है कि ये इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तो फिर उसका फ्रेंड कहता है कि फिर क्या प्रॉब्लम तेरे में है। तो शीचन कहता है कि तू बस खाना खा और अपना मुंह बंद कर ले। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शीचन यहाँ बीच रास्ते में युआन का इंतजार कर रहा होता है, तभी वो अपनी फ्रेंड ली के साथ आ रही होती है। तो शीचन युआन से कहने लगता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तो फिर युआन अपने फ्रेंड को जाने बोल देती है और यहाँ पर ये से पूछने लगता है कि क्या वो अब तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो ये कहती है कि मैंने तुम्हें बताई थी ना, वो बस मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है और एक्चुअली में उसी की हेल्प की मदद से ही मुझे एक मूवी में थोड़ा सा रोल मिल गया है, तो इसलिए हम दोनों साथ में सेट पर गए थे और अभी वापस आ रहे थे। फिर युआन उससे पूछने लगती है कि वैसे कहीं तुम दोपहर से मेरा यहाँ इंतजार तो नहीं कर रहे थे। तो वो कहता है कि तो क्या, तुमने मैसेज भी नहीं देखी, मैंने तुम्हें कितने सारे मैसेज भी किया था। उसी कहता है कि मैंने टीचर से पूछा था और उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे मार्क्स भी इतने अच्छे कि तुम भी इजीली मेरे साथ अब्रॉड में स्टडी करने के लिए जा सकती हो, तो क्यों ना तुम भी मेरे साथ चलो और देखो पैसों की फिक्र मत करो। तो युआन उससे फिर से क्लियरली कह देती है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है और यहाँ से जाने लगती है। तो शीचन उसे आवाज़ देकर कहता है कि कम से कम क्या हम लोग फ्रेंड बन के भी नहीं रह सकते। तो इसका भी वो कुछ जवाब नहीं देती और चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे शीचन जब अपने फ्रेंड के साथ यहाँ कैंटीन में लंच कर रहा होता है तभी उसके सामने लीना आकर बैठ जाती है। तो यहाँ पर शीचन का फ्रेंड इन दोनों को अकेले बात करने के लिए छोड़कर चला जाता है और लीना शीचन से कहने लगती है कि आखिर तुम अब्रॉड की स्टडी के लिए क्यों नहीं जा रहे हो, देखो मैं भी तो चलूंगी ना, और वैसे भी तुम्हें क्या अपने फ्यूचर की नहीं पड़ी है। देखो मैं समझ गई तुम युआन की वजह से नहीं जा रहे होंगे ना, वो इसे यहाँ बातें सुनाने लगती है कि युआन बिल्कुल अच्छी नहीं है, तुम उसके पीछे क्यों पड़े हुए।
तो शीचन को गुस्सा आ जाता है और वो ऐसे चिल्लाते हुए कहने लगता है कि मैं तुम जैसी लड़की को तो कभी लाइक नहीं करूंगा और युआन तुमसे कई गुना ज़्यादा बेहतर है और उसके बारे में दोबारा ऐसी चीज़ें बोलने की सोचना भी मत। और इसे ऐसा बोल कर वो चला जाता है। तो लिन को तो गुस्सा आती है। फिर हम देखते हैं कि शीचन जब रास्ते में जा रहा होता है तो उसे युआन मिल जाती है। यहाँ पर बीच रास्ते में उसका पेट दुख रहा होता है तो शीचन कहने लगता है कि तुम्हें क्या हुआ है, रुको मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। और फिर वो उसे बैग पे कैरी करके हॉस्पिटल ले आता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होती यहाँ पर युआन अब थोड़ा ठीक हो चुकी होती है और वो शीचन को यहाँ बैठे हुए देखकर समझ जाती है कि वो पूरी रात यहाँ पर उसकी केयर कर रहा था। फिर युआन उसे कहने लगती है कि हॉस्पिटल का कितना कॉस्ट हुआ ये तो मुझे बता देना क्योंकि उसके पैसे मैं तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगी। तो वो कहता है कि तुम्हें क्या हर चीज़ मेरे साथ ऐसे क्लियर करनी है, तुम जानती हो कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ तो मैंने जो किया वो सब मेरी चॉइस है। तुम्हें मुझे नहीं लाइक करना है तो इसलिए कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन मैं तुम्हें लाइक करता हूँ ये हक तुम मुझसे नहीं छीन सकती हो। युआन कहने लगती है कि अब तुम्हारा अब्रॉड में स्टडी करने जाने का टाइम आने वाला है तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। तो वो बता देता है कि मैं नहीं जाने वाला। युआन कहती है कि आखिर तुम मुझे लाइक क्यों करते हो। तो शीचन कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता। युआन पूछती है कि अगर हम दोनों की बीच की चीज़ें वर्कआउट नहीं करी तो भी तुम इसे ट्राई करना चाहोगे। तो वो कहता है कि हाँ हम कर ही क्या सकते हैं, लेकिन तुम चाहे जो कह लो मैं तुम्हारे लिए अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं पाऊंगा और इसमें तुम भी कुछ नहीं कर सकती हो। तभी युआन यहाँ पर चेक कराने की नाटक करने लगती है तो शीचन जल्दी से आकर उसको चेक करने लगता है। तभी युआन यहाँ उसकी गाल पे किस कर लेती है तो शीचन शॉक रह जाता है और फिर उसे पूछता है कि तुमने गलत जगह पे किस नहीं कर ली। तो युआन फिर उसके लिप पे इशारा करते हुए कहती है कि क्या यहाँ करना चाहिए था। शीचन कहता है कि इसका मतलब क्या है। तो फिर वो कहती है कि तुम्ही ने तो कहा ना कि हमें डेट करना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे भी डेटिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है और ये मेरा फर्स्ट टाइम है। लेकिन लगता है कि ये सारी चीज़ें गलत ऑर्डर में शुरू हो गई है क्योंकि शायद हमें पहले हाथ पकड़ने से शुरू करना चाहिए था। फिर शीचन यहाँ उसे किस करने लग जाता है और पूछता है कि तुम होश में तो हो ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाद में तुम मुझे बोलो कि तुम्हें कुछ याद ही नहीं था और ये सब तुम भूल चुकी हो। तो वो कहती है कि ऑफ कोर्स मैं भी होश में हूँ। तो शीचन बहुत ही खुश होकर कहता है कि यानी अभी हम लोग सच में डेट कर रहे हैं। तो वो कहती है कि ऑफ कोर्स। तो वो जल्दी से उसे फिर से किस करता है। इसके बाद दोनों साथ में वॉक करते हुए जा रहे होते हैं और शीचन युआन को उसके घर छोड़ने जा रहा होता है और तभी दोनों चलते चलते इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कल वो दोनों डेट पर मूवी भी देखने जाएंगे। और फिर वो अपना उसे ख्याल रखने का बोलकर उसके घर तक छोड़कर चला जाता है। नेक्स्ट डे शीचन जब यहाँ अपने फ्रेंड के साथ बैठा होता है तो उसका फ्रेंड उसे बाहर साथ में गेम खेलने चलने के लिए पूछ रहा होता है, पर शीचन मना कर देता है और कहता है कि तुम लोग खेलने जाओ, मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मूवी डेट पर जा रहा हूँ। तो इसका फ्रेंड शॉक होता है कि तेरी गर्लफ्रेंड कौन है। तो फिर ये बता देता है कि वही युआन। और फिर नेक्स्ट डे युआन और शीचन साथ में अपनी मूवी डेट पर जाते हैं और अपना टाइम एंजॉय करते हैं। और युआन यहाँ शीचन को बता देती है कि कल वो शूट के लिए कोई दूसरे सिटी जाने वाली है। और फिर इसके बाद वो अपने घर पर आ जाती है और यहाँ पर उसका चाइल्डहुड फ्रेंड पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है क्योंकि वही तो उसके साथ शूटिंग के लिए दूसरी सिटी जा रहा है। फिर युआन जब यहाँ दूसरी सिटी के होटल पहुँचती है तो यहाँ पर इसे शीचन मिल जाता है। वो भी इसे सरप्राइज देने के लिए पहुंच जाता है क्योंकि युआन ने उसे बता दी थी कि वो बीजिंग जा रही है। अब युआन ने तो पहले से होटल बुक करके रखी थी इसलिए उसे तो रूम मिल जाता है, पर शीचन के लिए कोई रूम नहीं बचता इसलिए युआन उसे अपने रूम में ले लेती है। और फिर रात में दोनों को सेम बेड शेयर भी करना पड़ता है और युआन कहती है कि कोई बात नहीं हम शेयर भी कर लेंगे। फिर दोनों एक दूसरे के पास लेटकर बहुत ही नर्वस फील कर रहे होते हैं और शीचन तो कुछ ज़्यादा ही इनिशिएटिव लेने से डर रहा होता है तो युआन खुद ही उसके पास आ जाती है और फिर दोनों यहाँ किस करने लगते हैं। पर फिर युआन उसे रोक देती है और कहती है कि बस इतना ही, कल फिर मुझे काम पर भी जाना है। तो दोनों बस एक दूसरे को हक करते हुए ऐसे ही सो जाते हैं। फिर युआन अपने काम के ट्रिप से जब वापस आ जाती है तो फिर वो शीचन से मिलकर उसे समझाती है कि उसे अपना अब्रॉड के स्टडी के लिए जाना चाहिए क्योंकि वैसे भी वो बस कुछ महीनों की है और उसके बाद तो वो दोनों फिर से साथ हो जाएंगे। तो फिर वो मान जाता है कि ठीक है। फिर शीचन अपना अब्रॉड चला जाता है और युआन यहाँ पर अपना पार्ट टाइम जॉब्स और अपना स्टडी में बिजी हो जाती है। पर फिर एक दिन बीच में शीचन उसे सरप्राइज देने के लिए आ जाता है और उसे बताता है कि उसे 1 हफ्ते की छुट्टी मिली है। फिर दोनों यहाँ पर अपना डेटिंग लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं और शीचन फिर 1 हफ्ते की छुट्टी के बाद वापस से अब्रॉड चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि शीचन और युआन के रिलेशन के बारे में जब लिन को पता लगता है तो वो अपने डैड को कंप्लेन कर देती है और उसके डैड यहाँ पर युआन की मॉम से झगड़ा करने के लिए आ जाते हैं और उन्हें समझा देते हैं कि युआन
शीचन की लाइफ से दूर हो जाए तो ही बेहतर होगा। फिर इसके बाद जब युआन यहाँ घर पे पहुंचती है तो उसकी मॉम उसे थप्पड़ लगाकर चिल्लाने लगती है कि उन्होंने उसे पहले ही समझाई थी कि वो किसी भी अमीर लड़के को डेट ना करे, क्योंकि असल में युआन के जो डैड थे वो भी एक अमीर फैमिली से बिलोंग करते थे और उन्होंने उसकी मॉम को धोखा दे दिए। इसलिए उसकी मॉम को तो ऐसे ही ट्रॉमा होता है और वो सोच रही होती है कि सारे अमीर लड़के ऐसे ही होते हैं। इसलिए वो यहाँ पर अपनी बेटी युआन को समझा देती है कि तुम अब उस शीचन से मिलोगी और उससे ब्रेकअप करोगी, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा। और यहाँ उसकी मॉम की तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि उनके मुंह से खून भी आने लगता है। तो फिर युआन अपनी मॉम की बात मान जाती है और फिर हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद ही युआन शीचन से मिलने के लिए अब्रॉड पहुंच जाती है। वो तो वहाँ उसे देखकर बहुत ही सरप्राइज हो जाता है और खुश होता है कि वो यहाँ उससे मिलने आई है। फिर यहाँ पर युआन शीचन के साथ पूरा डे स्पेंड करती है और फिर जब दोनों यहाँ पर जिस कर रहे होते हैं तो युआन यहाँ पर उसे बताने लगती है कि अब वो रेडी है। तो शीचन और वो सबसे पहली बार अपनी फर्स्ट नाइट स्पेंड करते हैं और फिर जिसके बाद युआन फिर शीचन को बता देती है कि अब वो उससे ब्रेकअप करना चाहती है। शीचन तो शॉक रह जाता है कि अचानक से उसे क्या हो गया है। फिर वो समझ जाता है कि वो यहाँ स्पेशली उससे ब्रेकअप करने ही आई थी, जानबूझ के उसने उसके साथ ये सब करी ताकि वो उसको कंपेंसेट करना चाहती थी कि वो उसे ऐसा अचानक से छोड़ रही है। शीचन इतने इजीली नहीं मान रहा होता है और युआन को समझाने लगता है कि आखिर हुआ क्या है, वो ऐसे क्यों कर रही है। तो फिर वो उसे सब बता देती है कि जो लिन के डैड है वो असल में उसके ही डैड है और उन्होंने उसकी मॉम को चीट करने के बाद आखिरकार एक अमीर फैमिली में शादी करे और कैसे उसकी मॉम और उसे छोड़कर चले गए। तो इसलिए उसकी मॉम को रिच लोगों पर बिल्कुल बिलीव नहीं है। इसलिए युआन शीचन को समझा देती है कि इसलिए वो दोनों अब कभी साथ नहीं हो सकते। ऐसा बोल करके वो जाने लगती है। तो शीचन कह देता है कि अगर तुम यहाँ से गई ना तो फिर मैं तुमसे दोबारा कभी कोई कांटेक्ट नहीं करूंगा। तो भी वो नहीं सुनती और चली जाती है। फिर 5 साल बीत जाते हैं और युआन एक रेस्टोरेंट में अपने किसी ब्लाइंड डेट से मिलने गई होती है। तभी हम देखते हैं कि शीचन भी यहीं बैठा होता है और वो युआन को इस बंदे के साथ देख रहा होता है। युआन जब शीचन को देखती है तो वो तुरंत ही यहाँ से वॉशरूम चली जाती है और फिर तभी शीचन भी यहाँ पर उसे मिलने आ जाता है। दोनों ही फिर से यहाँ पर पास्ट के बारे में बात करते हैं और शीचन यहाँ युआन को जेलसी में किस करने लगता है कि वो अब किसी और से शादी करने का सोच रही है, पर युआन यहाँ पर फिर भी इसे ना ही बोलती है और चली जाती है। पर अब शीचन ने डिसाइड कर चुका होता है कि वो ऐसे युआन पे गिव अप नहीं करेगा। फिर वो युआन की मॉम के बाजू वाला ही घर ले लेता है और युआन की मॉम के साथ अच्छा कनेक्शन बनाता है। पहले तो वो आस पड़ोस में कभी भी जाते हुए उनकी हेल्प करता है और फिर जब युआन के मॉम के घर की चीज़ें कुछ खराब हो जाती है तो वो वहाँ पर भी जाके उनकी हेल्प करता है। फिर युआन जब भी अपना जॉब से घर आती है तो उसकी मॉम बताने लगती है कि हमारे बाजू में वाले घर में जो लड़का रहने के लिए आया वो बहुत ही अच्छा है और वो मेरी कितनी हेल्प करता है। और फिर वो कोई खाने की डिश देकर उसे कहती है कि जाओ तुम उस लड़के को मेरी तरफ से थैंक यू गिफ्ट देकर आओ। युआन जब यहाँ शीचन को ये खाने की डिश देने जाती है तो उसे शौक लगता है कि वो बाजू वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि शीचन है। वो तो यहाँ जल्दी से उसे ले लेता है और उससे ज़्यादा बात ना करते हुए दरवाज़ा बंद कर लेता है। और फिर ऐसे ही युआन की मॉम को खुश करते करते शीचन यहाँ युआन के भी नज़दीक आ जाता है और अब दोनों ही अपने बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करते हुए वापस से डेट करने लग जाते हैं। और युआन अब शीचन का साथ दे रही होती है और उसे कहती है कि वो दोनों अब साथ में मिलकर सारी चीज़ें फेस करेंगे और शीचन युआन की मॉम को भी मना लेगा। हम देखते हैं कि शीचन अपने पेरेंट्स को इस बारे में सब कुछ क्लियरली बता देता है कि वो जिस लड़की को पसंद करता है वो असल में लिन की स्टेप सिस्टर है और वो सब बता देता है कि कैसे उसके डैड ने उसे धोखा दिए। तो यहाँ पर तो शीचन के मॉम डैड तो उसके फुल सपोर्ट में होते हैं और वो लोग कह रहे थे कि वो अपनी पसंद से शादी कर सकता है। और फिर शीचन के डैड युआन के उस डैड की फैमिली को सबक सिखाने के लिए उनकी कंपनी के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहे थे। तो फिर युआन के डैड को गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ युआन के घर पे उसकी मॉम को चिल्लाने के लिए आ जाते हैं और शीचन भी यहाँ पर होता है। तो युआन की मॉम को अब शौक लग जाता है कि ये शीचन कोई नॉर्मल गरीब लड़का नहीं है बल्कि वही अमीर लड़का है जिसे वो पहले भी डेट कर रही थी। फिर वो तो इस बात पर बहुत ही गुस्सा हो जाती है, पर फिर भी युआन और शीचन हार नहीं मानते और शीचन कैसे भी करके युआन की मॉम को पूरा यकीन दिलाता है कि वो और युआन सच में एक दूसरे को लाइक करते हैं और वो लोग कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। फिर फाइनली युआन की मॉम भी इन दोनों के रिश्ते के लिए मान जाती है और फिर हम देखते हैं कि युआन शीचन को स्कूल के ऑडिटोरियम में मिलने के लिए बुलाती है और यहाँ पर वो स्टेज पर जाकर अपना खुद का लिखा हुआ लव लेटर उसे पढ़कर सुनाने लगती है और उसे थैंक यू भी बोल रही होती है कि उसने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा और कभी उसके लिए गिव अप नहीं किया और उसकी ये सारी कोशिश की वजह से ही तो आज वो दोनों साथ है। और फिर दोनों ही जल्दी से हक करते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।